हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, और क्लासिफिकेशन और फंक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, राइट। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये चारों फंक्शन का इन डिटेल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, रेंज एंड फंडामेंटल पीरियड ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और होमवर्क क्या था, मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। जो दो फंक्शन बचा हुआ है इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। तो क्या आप उसका ग्राफ ड्रॉ किए? चलिए, अगर ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो वो सही है या गलत है वो आप मिला लीजिए, और अगर आपने ड्रॉ नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, होमवर्क तो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि y इज इक्वल टू सेक एक्स ग्राफ किस तरह से आता है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा 5वां नंबर पे था, और ये था y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब हम जानते हैं जो सेक एक्स होता है वो कॉस एक्स का उल्टा होता है, राइट। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी ट्राई किया होगा इसका ग्राफ बनाने का, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो फर्स्ट वीडियो था इसका, है ना, उसमें मैंने आपको कहा था कि रेस्ट जितने भी फंक्शन है उसको 0 to 90 डिग्री में उसके वैल्यूज को लेके, और जो जो पॉइंट आपको मिल रहा है उस पॉइंट को मिलाइए, और तब जो कर्व आएगा वही उस फंक्शन का कर्व होगा, है ना। और उससे आपको उसका नेचर पता चल जाएगा, और उसी नेचर से वो आगे भी बढ़ेंगे और पीछे भी, है ना। तो उस तरह से अगर आपने देखा होगा तो इसका नेचर आपको पता चल गया होगा, है ना। अब एक चीज और इसमें देखिए, जैसा कि y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का उल्टा। तो जब हमने कॉस एक्स और साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा तो उसका आप रेंज याद करिए, क्या था, -1 से +1, यानी -1 से स्मॉलर नहीं था और 1 से ग्रेटर नहीं था, क्लियर है। तो अब यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर किसी नंबर को -1 और 1 के बीच वाले नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो और बड़ा हो जाता है, क्लियर है। जैसे अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, और उस नंबर से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी पॉजिटिव में ही, ठीक है। और अगर -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं और उससे किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो निगेटिव में, यानी कहने के लिए तो वो घट गया लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए कि 2 है। अब 2 को आप डिवाइड कर दीजिए 0.5 से, तो 0.5 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0.5 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो देखिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अब ये ऊपर में चला जाएगा 2 into 2 और डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू आ गया 4। तो यानी कि अगर किसी नंबर को -1 और 1 के बीच के किसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो मैग्नीट्यूड और बढ़ जाता है, क्लियर है। तो अब बताइए क्या ये जो हमारा सेक एक्स है इसका वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो cos x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है और इसी नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा,
होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमारा लाइन है अब यहाँ पर ये एक लाइन मान लिए हैं और ये है हमारा y इज इक्वल टू 1 का, और उसी तरह से नीचे में ये एक लाइन है y इज इक्वल टू -1 का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है यहाँ पे दो कलर से हमने इसको ग्राफ बनाया है। एक जब ये y इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसके ऊपर का जो ग्राफ है वो ब्लैक कलर से है, और फिर y इक्वल टू -1, इससे जो नीचे के ग्राफ है वो भी ब्लैक कलर से है, और इसके बीच में जो ग्राफ मैंने बनाया है वो रेड कलर से बनाया है। और वो ऐसा क्यों किया है ये जरा ध्यान दीजिए। तो जो आपका y इज इक्वल टू 1 से ऊपर है या y इक्वल टू -1 से नीचे है, ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू सेकेंड x का। ठीक है, और जो इसके बीच में है ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ। तो ये यहाँ पर ये ड्रॉ करना आपको जरूरी नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे ये ग्राफ इसलिए यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि -1 और 1 के बीच में जब cos x की वैल्यू लाई करती है तो sec x का जो वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो ये दिखाने के लिए, और दूसरा कि जब हम sec x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब देखिए cos x का उल्टा होता है तो ग्राफ में भी उल्टा दिखना चाहिए ना। तो देखिए अब यहाँ पे ग्राफ, अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ है तो इसमें ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ है तो इसमें सॉरी ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका ऊपर की तरफ है तो ये यहाँ पे ये नीचे की तरफ है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हर एक पाई के इंटरवल में, कितना के इंटरवल में, पाई के इंटरवल में एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक है, अब वो जस्ट कॉस का, अगर यहाँ पर जो y इज इक्वल टू 1 इस लाइन को अगर मिरर मान लेंगे तो देखिए ओरिजिन से सिर्फ ऊपर इसके सिमेट्रिकल हो जाता है ना। और इससे नीचे की बात अगर करेंगे ओरिजिन से नीचे तो y इक्वल टू -1 इसके सिमेट्रिकल हो जाता है। लेकिन ये कंप्लीट सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, तो cos x के ग्राफ में ये यहाँ पे जैसे अगर बात करेंगे तो -π/2 और इधर π/2 को टच कर रहा है, लेकिन sec x का ग्राफ टच नहीं करेगा, वहां पे पैरेलल हो जाएगा। और वो पैरेलल क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर cos x का वैल्यू π/2 पे 0 होता है तो sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0 यानी इनफाइनाइट, है ना। और tan x और cot x के ग्राफ में हमने पढ़ा था कि अगर हमको इन्फिनिटी वैल्यू को शो करना है, उसको दिखाना है, तो हम किसी लाइन के पैरेलल कर देते हैं क्लोजेस्ट में, ताकि हमें ये शो हो जाता है कि ऊपर कहां पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे। इसलिए y की जो वैल्यूज हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये चीजें क्लियर है। तब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ग्राफ में देखते हैं यहाँ पे ओरिजिन पे 0 पे तो cos 0 1 होता है, इसीलिए देखिए 1/1 1 होगा, तो ये भी यहाँ पे 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये घट रही है वैसे वैसे आपका जो sec x का वैल्यू है ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीजें क्लियर है। लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 1 के बाहर जा रहा है, यानी 1 के ऊपर जा रहा है और -1 के नीचे आ रही है। ये चीजें क्लियर है। तो अब आप इसको जो है ग्राफ जो हम ड्रॉ किए हैं इसको इसके डिफरेंट वैल्यूज लेके आप उसको भी सेटिस्फाई करवा के इसको चेक कर सकते हैं कि जो cos x है, cos x का ग्राफ जब ये है तो इसके जस्ट सिमेट्रिकल। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिमेट्रिकल कहना सही नहीं है, बस मैं समझने के लिए आपको सिमेट्रिकल बोल रहा हूं, लेकिन सिमेट्रिकल बोलना यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, तो ऊपर यहाँ पे इनफाइनाइट को पोजेज कर रही है बट ये वैल्यू cos में टच कर रही है, तो इसीलिए सिमेट्रिकल कहना गलत है। लेकिन समझने के लिए और आपको याद रखने के लिए कि cos x अगर यहाँ पे नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर cos x ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये जस्ट याद करने के लिए। क्लियर है। तो अब आप इस तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अब आप यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं। तो अब आप मिला लीजिए, क्या आपने जो ग्राफ बनाया वो ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है ना।
और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किए होंगे तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही देखिए कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका डोमेन देखिए, इधर भी ऑल रियल वैल्यू और इधर भी ऑल रियल वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं π/2 पे, तो देखिए π/2 पे जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो प्लस इंफिनिटी और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी। उसी तरह से जब 3π/2 पे जा रहे हैं तो 3π/2 पे लेफ्ट साइड से माइनस इंफिनिटी और राइट साइड से प्लस इंफिनिटी। क्लियर है। उसके बाद अगर आप पीछे भी जा रहे हैं तो देखिए -π/2 पर इंफिनिटी फिर से अनडिफाइंड हो रहा है। तो अब आप याद करिए, क्या इसका ग्राफ जो है वो 10x की तरह नहीं है जो आपने पढ़ा था y = fx = 10x, उसमें याद करिए वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इनफाइनाइट पोजेज कर रहा था, और ये भी जो ग्राफ है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो अब ये सारे ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ये उसके डोमेन में नहीं आएगा, इसका डिस्कस तो हम लोग 10x में भी किए थे। तो इसका भी डोमेन बिल्कुल वही हो जाएगा जो 10x का डोमेन होता है। अब 10x का डोमेन तो आपको पता ही होगा, तो देखिए 10x का डोमेन क्या था, यहां पर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और ऑड नंबर को हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहां पे आ गया r एक्सेप्ट 2n+1 × π/2। क्लियर है। तो अब आप इसका डोमेन समझ गए होंगे और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब रेंज की बात करते हैं। तो अब जरा रेंज देखिए, अब यहाँ पे तो -इंफिनिटी से -1 तक आ रही है, और -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, तो इसमें cos x लाई कर रही है, और cos x जिसमें लाई करेगा, अब बताए उसका उल्टा उसमें कैसे लाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जिसमें cos x लाई करेगा उसमें उसका उल्टा जो sec x है वो लाई कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसके बीच में cos x है, तो इसके दोनों तरफ यानी बाहर में sec x है। तो इसका वैल्यू देखिए -इंफिनिटी से -1 और फिर 1 से इंफिनिटी, ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, और प्लस में सिर्फ 1 तक आ रहा है ना, और निगेटिव में ऊपर सिर्फ -1 तक जा रही है और नीचे -इंफिनिटी तक। तो इसलिए देखिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू -1 और उसके बाद 1 टू इंफिनिटी, और दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तब यहाँ पे ज्वाइन करने का जो तरीका है, जो राइटिंग स्किल है, वो हम यूनियन में लिखते हैं, राइट। तो ये हम लोग 11th क्लास में जो सेट थ्योरी है उसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए हमने यूनियन का साइन दिया। यूनियन का मतलब हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू क्लियर है, ये भी और ये भी, तो दोनों को अगर हमको कंबाइंडली दिखाना होता है, कंबाइंडली रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम यहाँ पे यूनियन शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए एज द नेम सजेस्ट, जैसा ये cos x का उल्टा है ना, तो क्या इसका जो पीरियड होगा चेंज हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका भी देखिए, अब यहाँ पे आपको 1 मिल रहा था, वापस यहाँ पे 1 मिल रहा है, और ये लेंथ देखेंगे तो ये आपको 0 से यहाँ पे 2π है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2π। तो इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा 2π। ये चीजें क्लियर है। तो अब आपको y = fx = secant x, इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ इसका डोमेन क्लियर हो गया होगा, और रेंज क्लियर हो गया, और इसका फंडामेंटल पीरियड जो है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम याद करिए पिछले वीडियोज में जब हमने sin x का ड्रॉ किया था, और उसको अगर 90 डिग्री अगर हम पीछे शिफ्ट कर दिए थे तो वो cos x का बन गया था। तो हम क्या करेंगे, अगर cos x से sin x पे जाना होगा तो cos x का जो ग्राफ है उसको 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर देंगे तो वो sin x का बन जाएगा। तो सेम याद रखिएगा यहाँ पर, अब इसी ग्राफ को अगर हम 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये किसका बन जाएगा, कोसिकेंट x का।
क्योंकि जब हमने ये cos x का बनाया था और cos x को अगर 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर देते हैं तो ये sin x का बन जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा है आपका secant x का। तो इसी तरह से अगर 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर देंगे तो वो ग्राफ किसका बन जाएगा, cosecant x का। तो अब तो आप वो बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो 1 वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, ये -1 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से ये 1 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से -1 उसके आगे चला जाएगा। क्लियर है। और ये बिल्कुल ऐसे ही ऊपर रहेगा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही नीचे, लेकिन एक इंटरवल आगे। क्लियर है। जैसे मान के चले एक मैं आपको दिखा देता हूं डॉटेड डॉटेड करके, तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे आएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा वीडियो पर यहाँ पर। तो ये डॉटेड डॉटेड करके ऐसे करके, बस अब ये एक बार आ गया तो नीचे भी आपको किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप देखिए एक आगे से यहाँ पे ओरिजिन पे इनफाइनाइट हो जाएगा उसमें। तो अब यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और इस तरह से अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स का। क्लियर है। तो अब अगर कोसिकेंट एक्स में डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो अब बताइए क्या उसका भी रेंज और फंडामेंटल पीरियड ये दोनों सेम नहीं हो जाएगा। और जब इसका डोमेन 10x के डोमेन के बराबर है तो 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर देंगे तो उसका डोमेन किसके बराबर हो जाएगा, cot x का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उसका देख लीजिए, अगर हमको y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कोसेक x है तो ये किसका उल्टा है, sin x का। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, cot x के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाई। क्लियर है। क्योंकि अब यहाँ पे वो इंफिनिटी कहां पे होगा, 0 पे होगा, उसके बाद पाई पे होगा, उसके बाद 2 पाई पे होगा। इसका मतलब वो इनफाइनाइट किस पे होगा, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे उसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाई। और जो आपका रेंज है वो यही रह जाएगा। और जो फंडामेंटल पीरियड है ये भी आपका वही रह जाएगा। क्लियर है। तो अब इस तरह से जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। और ये लगभग मैथ्स के हर एक पार्ट में आपको किसी न किसी फॉर्म में यूज हो ही जाता है। ठीक है। तो आज आपका ये एक इंपोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो चलिए, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अब एट अ ग्लैंस जितने भी हम 6 टाइप्स पढ़े थे उसका एक बार रिमाइंड करते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहला देखिए हमारा क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जो साइन एक्स का डोमेन था वो ऑल रियल वैल्यू था, जो उसका रेंज था -1 to +1, और जो फंडामेंटल पीरियड था वो 2 पाई था। क्लियर। सिमिलरली अब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स जो दूसरा था, इसमें भी डोमेन ऑल रियल वैल्यू था, उसका रेंज -1 to +1 था और फंडामेंटल पीरियड वही 2 पाई था। राइट। अब उसके बाद तीसरा y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 10x था और इसका जो डोमेन था ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है। और इसका जो रेंज था वो ऑल रियल वैल्यू था और जो फंडामेंटल पीरियड वो इसका पाई था। राइट। उसके बाद फोर्थ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसका जो डोमेन था वो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाई, जो इसका रेंज था वो ऑल रियल वैल्यू था और इसका जो फंडामेंटल पीरियड था वो सिर्फ पाई का फंडामेंटल पीरियड था। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका जो डोमेन है वो आपका है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका जो रेंज है वो है -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी एंड फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। और इसी तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका जो डोमेन है वो है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाई, इसका जो रेंज है वो है -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी एंड इसका भी जो फंडामेंटल पीरियड है वो है 2 पाई का। क्लियर है। तो अब आप लोग
बिल्कुल ध्यान से सभी को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। और आगे हम एक और इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ना। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और फिर अगला वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, राइट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।